Okay, good morning to everyone. Today we are going to start with the new topic, that is shapes of molecular orbital. This is the part 2 video of MOT molecular orbital, in which shapes will be discussed. तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम ऑर्बिटल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसी ऑर्बिटल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ में, जैसे हमने पार्ट 1 में सीख लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, उन ऑर्बिटल्स के शेप को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ऑर्बिटल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते, वैसे ही शेप्स के, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हम क्या बनाएंगे, नए शेप बनाएंगे, जो कि शेप होंगे किनके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। ठीक है। अब एज वी नो दैट कि हमको यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल, हमको एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में कर लेंगे कि यहाँ पे हम एक एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और उनके शेप्स को यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, जो वो कंबाइन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, सो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे हम इस तरह से ले लेते हैं, कॉमन जनरल फॉर्म ले लेते हैं। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, यहाँ पे जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पे होगा क्या, नोड। यहाँ पे हम लेंगे क्या, नोड। नोड मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो रीजन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ज़ीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन, जो कि एक प्लेन भी हो सकता है, एक पॉइंट भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकती है। तो इस तरह से नोड वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ज़ीरो। तो कितने नोड है किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये भी हमको यहाँ से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे क्या, 1s लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, 1s के साथ में ऐड करेंगे। तो हमको पता है कि 1s प्लस 1s जो है वो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, सिग्मा 1s। दैट विल गिव यू सिग्मा 1s। ओके। नाउ 1s प्लस 1s इक्वल टू सिग्मा 1s। अब इसमें ये तो हमने ऑर्बिटल का एडिशन कर दिया, अब इनका अपन क्या करेंगे, शेप्स का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे ये 1s का शेप, दिस इज द शेप ऑफ 1s, ये हो जाएगा दूसरा 1s का शेप। ठीक है। अब इन 1s के दोनों शेप को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम एक साइन यूज करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, पॉजिटिव साइन। इस पॉजिटिव साइन का मतलब यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव साइन नहीं है। ठीक है। ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और एस ऑर्बिटल एवरीवेयर पॉजिटिव होता है, मतलब उसकी सभी डायरेक्शन में थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन किसका इंडिकेशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। नाउ इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमको सिग्मा 1s का शेप मिलेगा। और वो शेप जो है वो किस तरह से होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो शेप है, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे ना। ये एक एस ऑर्बिटल आप देख रहे हो, और ये हो जाएगा दूसरा एस ऑर्बिटल। तो ऐसे दोनों ऐड अप हो जाएंगे। आप देखते हो यहाँ पे ये पूरा एस ऑर्बिटल, यहाँ पे भी एस ऑर्बिटल। तो इनके एडिशन से जो ऑर्बिटल बनेगा दैट विल बी सिग्मा 1s। और ये हो जाएगा एज इट इज, यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है वैसे यहाँ पे भी न्यूक्लियस हो जाएगा, यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। और इस तरह से ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पे ऊपर बन गया। नाउ यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस ऑर्बिटल की, और इस ऑर्बिटल की जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड अप हो जाएगी, और ऐड होके एक ऐसा रीजन बनाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो दोनों ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एडिशन होके पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बनेगा, एक बड़ा पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव डेंसिटी वाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन यहाँ पे बनेगा। ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। आप देखो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं मोनोसेंट्रिक, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा उसमें सेंटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे डायसेंट्रिक है, वैसे पॉलीसेंट्रिक इन जनरल वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये डायसेंट्रिक ऑर्बिटल बना। तो ये एक डिफरेंस है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। दे आर मोनोसेंट्रिक, दे आर मे बी डाई, ट्राई और पॉलीसेंट्रिक इन जनरल।
अब ये इसके अंदर नोड जो है वो कहाँ पे है? नोड मतलब वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो वाला कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए इसके अंदर नोड की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब इसके अंदर ऐसा कोई रीजन नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाए, मतलब यहाँ पे नोड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ना उसके बाद हम एक बार इसका एडिशन कर चुके हैं, तो एक बार इसका क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे फिर से ये एक पार्ट अपना हो गया, ठीक है, दिस इज वन पार्ट। और दूसरा पार्ट यहाँ पे हम लेंगे 1s माइनस 1s, ठीक है। एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दैट विल गिव यू व्हाट, सिग्मा स्टार 1s। ये अपने को देगा क्या, सिग्मा स्टार 1s, ओके। तो ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसका सब्ट्रैक्शन हमने किया ऑर्बिटल का, वैसे उनके शेप का सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब शेप का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इस तरह से, मान लो ये 1s ऑर्बिटल है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियस है। ये दूसरा 1s ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और अब इनमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन होगा तो सिग्मा स्टार 1s का एक नया शेप बनेगा, और वो जो शेप है वो अप्रॉक्सीमेटली कैसा होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो s ऑर्बिटल है वो इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे शेप आता है, ये ऐसे। यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ये हो जाता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे इस तरह से शेप आता है। ये जो है दिस विल बी अगेन ये न्यूक्लियस। और आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो वाला एक रीजन यहाँ पे बन चुका है। क्यों? क्योंकि इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में से क्या हो चुकी है, सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो आएगी। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन बना। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब्ट्रैक्ट होगी तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन बनेगा। तो ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे होगा क्या, नोड। तो यहाँ पे नोड की वैल्यू कितनी है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इस तरह का शेप आता है। आप देख सकते हो कि ये थोड़े से एलोंगेटेड हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो आई। दोनों न्यूक्लियस सामने सामने हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, थोड़े रिपेल करेंगे। उसी रिपल्शन से इनका यहाँ पे एलोंगेशन हो जाएगा, मतलब ये थोड़े से पीछे के साइड में एक्सटेंड। एग्जैक्ट जो स्पेरिकल होता है वो थोड़ा स्पीयर ना होकर थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये बना अपना क्या, सिग्मा स्टार 1s का शेप, जिसमें एक नोड है। इसी तरीके से अपन 2s का भी कर सकते हैं। 2s का यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2s का और 1s का सेम ही रहता है। सिर्फ डिफरेंस आएगा साइज का, शेप का नहीं, साइज का। यहाँ पे जो साइज है 2s के लिए बड़ी बनेगी, क्योंकि 1s ऑर्बिटल छोटा होता है, सेकेंड शेल के s ऑर्बिटल जो है वो लार्ज साइज के होते हैं। तो 1s ऑर्बिटल के कंपेरिजन में 2s का साइज जो है वो बड़ा रहेगा, और 2s का साइज बड़ा रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बड़े साइज का बनेगा, पर शेप चेंज नहीं होगा, साइज चेंज होगा, बस बड़ा बनेगा, दैट्स इट। इसलिए 2s का सिमिलर है। नाउ हम सीधे पहुंच जाएंगे किसके ऊपर, p ऑर्बिटल्स के ऊपर। तो p ऑर्बिटल के केस में यहाँ पे सिंस अपने को पता है कि हम 2px प्लस 2px 2py प्लस 2py या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो z के साथ में। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में z को पहले लिया था 2pz प्लस 2pz और 2pz माइनस 2pz, तो वैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, दिस विल बी 2pz प्लस यहाँ पे लेंगे अपन 2pz। अब 2pz प्लस 2pz क्या बनता है, सिग्मा 2pz, ओके। नाउ जैसे हमने इन ऑर्बिटल का एडिशन कर दिया, वैसे उनके शेप का आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। यहाँ पे आपका pz ऑर्बिटल इस तरह से होता है, यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस। हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो मॉलिक्यूलर एक्सिस, उसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस z एक्सिस बोल दिया था। तो ये pz ऑर्बिटल यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियस। और इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा pz ऑर्बिटल हम यहाँ पे लेंगे, दैट इज सेकेंड pz ऑर्बिटल, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, z एक्सिस। यहाँ से हटा देंगे इसको थोड़ा सा, ओके। ये जो है दिस विल बी व्हाट, अगेन
अब देखो यहाँ पे अपन एक साइन यूज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव रीजन है, ये पॉजिटिव रीजन है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जो साइन होते हैं, ये साइन होते हैं वेव फंक्शन के साइन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल एक वेव से बनता है। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड जो है उसको अपन साय से इंडिकेट करते हैं, जो कि वेव फंक्शन होता है। मतलब ये एम्पलीट्यूड के साइन है, एम्पलीट्यूड बोले तो साय, तो ये साइन साय के साइन है। साय मतलब क्या, वेव फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन के साइन है। सिंस वेव में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे वेव फंक्शन उस वेव से बनने वाले ऑर्बिटल में भी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा। तो ये वेव फंक्शन के साइंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड है वो एक्चुअली, तो वेव के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो उनसे बनने वाले ऑर्बिटल के अंदर भी वो चीज़ आएगी। सिर्फ एस ऑर्बिटल में वो एक्सेप्शन है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये अपना हो गया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन करने से हमको इस तरह का पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो एक बड़ा पॉजिटिव रीजन वाला एक बड़ा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एक रीजन हमको मिलेगा। तो इस साइड में इस तरह से ये ऑर्बिटल, ये ऐसा ही ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है वो एज इट इज है, ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो भी एज इट इज है, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव बड़ा पॉजिटिव वाला रीजन हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये जो है दिस विल बी व्हाट, ये हो जाएगा न्यूक्लियस। यहाँ पे हमने जो लिया है, वैसे इस साइड में ये हो जाएगा न्यूक्लियस। तो ऐसा ही बना। और यहाँ पे फिर से यदि अपन नोड देखेंगे तो नोड कितने होंगे, फिर से 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 वाला कोई भी रीजन यहाँ पे नहीं है। तो आप यदि ऐसे जाओगे तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, ऐसे जाओगे तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसका 0 होने का यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है। इसलिए यहाँ पे नोड की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी यहाँ पे, दैट विल बी 0। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लेंगे, इसका एडिशन हमने कर दिया, एक बार इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते, तो ये यहाँ पे रहेगा। ये हो जाएगा अपना एक केस। वैसे दूसरा जो केस है दैट इज सेकेंड वन, 2pz माइनस 2pz एक बार हम करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सिग्मा स्टार 2pz। ओके ना, ये हम लेंगे यहाँ पे, दैट विल बी न्यूक्लियस पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो जाएगा z एक्सिस माइनस ये दूसरा ऑर्बिटल यहाँ पे लेंगे, ये हो जाएगा न्यूक्लियस पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान रखना कि पॉजिटिव पॉजिटिव सामने शो करना है इसमें, ओके। यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अभी हमको करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन हमको करना है। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन होने से इस तरह का हमको ऑर्बिटल यहाँ पे मिलता है, ऐसा ऑर्बिटल हमको मिलेगा। और ये छोटे क्यों हो गए रीजन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या हो चुका है, सब्ट्रैक्शन हो चुका है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, दिस विल बी न्यूक्लियस, यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियस, ये हो जाएगा, ये इधर का जो साइन है वो हो गया नेगेटिव, इधर जो है वो पॉजिटिव था। अब इसमें क्या होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं वेव फंक्शन, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। जैसे मैथ्स में कैसे होता है कि इधर साइन लगा दी तो इधर के टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे करना है, क्योंकि ये एक्चुअली मैथमेटिकल होता है हायर क्लासेस में। तो ये नेगेटिव साइन जो है इसको हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ऐसे करके ये जो पर्टिकुलर है ये हमारा बन गया सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल का शेप। अब इसमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे क्या हो गई, ऑलमोस्ट 0 है। तो यहाँ पे हमको मिलता है क्या, एक नोड, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा हमको एक नोड, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो गई है, बीच में सब्ट्रैक्ट हो गई है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो रीजन का, लो रीजन वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक रीजन बनेगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो गई, 0 हो गई ऑलमोस्ट, इसलिए नोड होगा यहाँ पे 1। ओके, तो चलो अब इसमें एनर्जी का यदि अपन देखें तो सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब्ट्रैक्ट होने के बाद न्यूक्लियस जो है वो ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण सामने सामने आ गए, तो इनमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन से इनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इनमें ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन है। तो इसलिए यहाँ पे रिपल्शन होने से, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होने के कारण दोनों सामने आने से रिपल्शन होगा, उससे क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इसलिए हम इन जनरल बोलते हैं कि बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग, उसी ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है।
अब अपना बच गया एक्स का एक रीजन बच गया। तो एक बार x का एडिशन और एक बार 2px प्लस 2px 2py 2px माइनस 2px करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा क्या, दिस इज 2px प्लस 2px, क्या बनेगा यहाँ, जैसे हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी पार्ट 1 में, दैट विल गिव यू 5 ओके। अब यहाँ पे मान लो ऐसी हमने z एक्सिस लिए तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगी, y एक्सिस होगी। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियस, ये हो जाएगा क्या x न्यूक्लियस, यहाँ पे हम लेंगे क्या जैसे न्यूक्लियस, ये हो जाएगा कौन सा x ओके। और ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों का क्या होगा एडिशन। अब जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे किस तरह का रीजन मिलेगा, तो अब देखो इस तरह का ये ऑलमोस्ट एडिशन के बाद शेप बनता है यहाँ पे, इस तरह का शेप यहाँ पे बनेगा। ये जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बनेगा, बड़ा पॉजिटिव वाला एक रीजन बनेगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव वाला एक रीजन बनेगा। यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस, और इधर का पॉजिटिव पॉजिटिव रीजन वाला एक बड़ा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव वाला एक नेगेटिव बन गया, ये हो जाएगा न्यूक्लियस यहाँ पे ओके। ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है शेप है ये पाई 2px का शेप हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे नोड कितने हैं, ये जो है ये x एक्सिस है और ये जो है ये कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस है। तो आप देखते हो z एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नहीं है, z एक्सिस के परपेंडिकुलर जो x एक्सिस है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पर z एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 वाला रीजन बनता है, मतलब यहाँ पे बनेगा एक नोड। तो ऐसे करके यहाँ पे एक नोड हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडिशन का केस, एडिशन। अब एक बार करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन। नाउ यहाँ पे फिर से हम वही लेंगे, ये हो जाएगा क्या न्यूक्लियस, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे लेंगे हम x, वैसे ही दूसरा px ऑर्बिटल, यहाँ पे होगा न्यूक्लियस, और इस बार क्या करेंगे तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऑर्बिटल हमने कौन से लिए हैं 2px, ये हो जाएगा 2px और ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख दिया, ऊपर भी लिख सकते हैं। अब इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये जो है क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बनेगा इससे 2px माइनस 2px, ठीक है ना। तो 2px माइनस 2px से क्या बनता है, दैट इज पाई स्टार 2px ओके। और फिर यहाँ के जैसे हमने ऑर्बिटल को सब्ट्रैक्ट कर दिया वैसे उनका शेप, तो शेप जो है वो किस तरह से आएगा, या ये हो जाएगा ऐसे, इस तरह का शेप, ये हो जाएगा क्या न्यूक्लियस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है। और थोड़ा सा इसको नीचे अपन बना लेते हैं, इस साइड में लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इस केस में आप देखते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ये जो है वो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव जैसे लिया है, ये क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव, और जैसे हमने पिछली बार किया था साइन चेंज, तो ये नेगेटिव साइन का यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन जैसा हो जाएगा जैसे मैथ्स में होता है, तो साइन चेंज रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। और अब आप देखते हो कि ये जो शेप है ये पाई स्टार 2px का है और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले रीजन कहाँ पे, तो ये एक हो जाएगा यहाँ पे z एक्सिस पे भी एक रीजन है, और एक जो है वो यहाँ पे हो जाएगा क्या y एक्सिस सॉरी x एक्सिस विद रीजन। मतलब दोनों सिंस यहाँ पे न्यूक्लियस सामने आने से रिपल्शन हुआ, रिपल्शन से वो उस साइड में चले जाएंगे। आप इमेजिन कर सकते हो यदि कोई चीज़ रिपेल हो रही है तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इसलिए शेप ऐसा बन गया। और यहाँ पे इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है और ये इधर जाने से इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, मतलब ये इसमें नंबर ऑफ नोड जो है वो कितने हैं 2। तो ये पहला ऑर्बिटल है जिसमें नंबर ऑफ नोड जो है वो यहाँ पे कितने होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे 2px का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, पाई 2px और पाई स्टार 2px बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, और फिर से यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में कुछ नहीं आने से रिपल्शन होगा, तो इसकी एनर्जी इसके एंटी बॉन्डिंग से क्या होगी, सॉरी इसकी बॉन्डिंग से क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और ये जो है ये अपना बन गया क्या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से हमने देखा
और इसका जो 2px का जैसे हमने किया वैसे के सेम टू सेम 2py का आ जाएगा सेम, कोई इसमें चेंज नहीं है, सिर्फ एक्सिस के नाम बदलने हैं, x जहाँ लिखा है वहाँ y ले लेना है। तो 2p सिंस वो भी पाई है और ये भी पाई है, इसलिए दोनों का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ओके, और यहाँ पे तो आपको नीट और जेई में आपको पूछते हैं स्पेशली शेप आपको प्रिंट होके आते हैं और फिर आपको आइडेंटिफाई करने को पूछते हैं कि इनमें से जो भी ऑर्बिटल क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उसमें से इस कौन सा शेप इस ऑर्बिटल का है। इसके अलावा आपको जो है पॉलीसेंट्रिक मोनोसेंट्रिक वो जो एक मैंने पॉइंट बताया था वो भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ नोड्स के क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। तो ये हमने नियरली 3 से 4 अच्छे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं शेप्स के ऊपर से। तो आप जो भी एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे, जो भी बुक सॉल्व करोगे, उसमें से आप इसको इस पर्टिकुलर टॉपिक या प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, होप सो आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। बाय बाय।